एक्सपो शॉप 2025 का 2 दिवसीय इवेंट फुल भारत में नवाचार और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन। इंडियन एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का 5वां संस्करण यशोभूमि द्वारका राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ। 12 व 13 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, निधि निर्माता और वैश्विक उद्योग जगत के नेता एक साथ आए। 100 से अधिक प्रदर्शक, 300 से अधिक निर्णय निर्माता और 2000 से अधिक पेशेवर मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एवं एग्जीबिशन सेक्टर में नवाचार, सितार और भविष्य के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंडियन एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स सर्विसेज एसोसिएशन और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिलिंग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। भव्य उद्घाटन प्रदर्शकों और आगंतुकों के आगमन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद इवेंट फुल भारत का आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो इवेंट इकोसिस्टम में उभरते और छोटे खिलाड़ियों को मंच देने के लिए बनाया गया एक अनूठा प्लेटफॉर्म है। उद्घाटन समारोह में आईईएसए की महासचिव उमा मेनन, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज धवन, किने निक्सन, आईसीसी यशोभूमि ऑपरेटिंग कंपनी के सीईओ फिल चुंग व कई अन्य दिग्गज वहां उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में किसने क्या कुछ वहां कहा और हमने वहां क्या कुछ देखा। वहाँ से खास बातचीत वहाँ पे आए हुए लोगों से हमने की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में क्या कुछ वहाँ घटित हुआ। And the industry is growing because of and we are able to do all the international stuff. Whatever has happened in India successfully over the years. So it happened in Hyderabad, Delhi, Bombay. He just gave me one blanket full. हमारी ऑर्गेनाइज संस्था है, एक एसोसिएशन है, इंडियन एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो आप जितने भी इवेंट्स देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। पहली तो बात यह है कि सारे भारत से आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं, कितने आएंगे, हमने बुलाया है तकरीबन 5000 लोगों को। कब कौन कितनी देर के लिए आएगा, ये सब के अपने अपने व्यवहार पे है, अपने टाइम पे है और अब बाहर की बारिश पे है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ से जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ अंदर, ज़रूरत की हर चीज़ लगी हुई है, हर तरह की। इतनी बड़ी फुलवारी है कि हर तरह के फूल खिले हुए हैं। आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर रहेगा। पहली बात जो आपने पूछी। दूसरा कि इसमें कौन कौन आएगा, इसमें हर वो बंदा आएगा जिसको कुछ सीखना है, जिसको इम्प्रूव करना है, जिसको दिन का एक्स्ट्रा किराया ले लेगा तो उसकी नहीं आती, तो आधी रात में काम करना पड़ता है। अब आधी रात में आप कितनी भी लेबर ला लो, काम तो आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम सीमा शास्त्री है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्राइम इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। हम 30 साल से ये इंडस्ट्री में हैं। अभी आई एम पार्ट ऑफ द आई एम वाइस प्रेसिडेंट हाउस फॉर द एसोसिएशन। एंड हमारा इधर तो आज तो बहुत ये 10th ईयर का हमारा एसोसिएशन का है। ठीक है सर। एशिया में मलेशिया, पेनांग, सिंगापुर और मिडल ईस्ट दुबई में करता है। अभी हमारा यूएस ऑफिस खोला है लास्ट मंथ। एंड यूएस में आपको एंड टू एंड इवेंट्स एंड एग्जीबिशन सपोर्ट दे सकते हैं हम। एंड इधर तो मैं वाइस प्रेसिडेंट साउथ हूँ फॉर द एसोसिएशन। ये 10 साल का पुराना एसोसिएशन है और ये इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस का सर्विस प्रोवाइडर्स का एसोसिएशन है। सो पूरा काम क्या देखता है सक्सेस, इवेंट सक्सेस के लिए, ये सब हमारा मेंबर्स करता है। और इधर ये 5th एडिशन है इंडिया एक्सपो शॉप का। अच्छा रिस्पांस है। एंड मेरे कलीग्स मेरे साथ है, शंकर और राजन। इधर हम
रिस्पॉन्स तो बहुत लोग आ रहे फॉर कोलैबोरेशन एंड कनेक्शन के लिए एंड इधर तो आज क्या प्लान कर रहे हैं हमारा इवेंटफुल भारत फॉर स्टार्टअप्स एंड वो भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड फॉर प्राइम इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अब एनीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड इवेंट सपोर्ट इवेंट CCTV कैमराज हो गया तो इवेंट्स वगैरह के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम CCTV में जो भी आते हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड होएगा। आपका वॉकी टॉकीज़ हो गया, मेटल डिटेक्टर्स हो गया, तो ये सब चीज़ें होते हैं और बैगेज स्कैनर हो गया। तो जैसे अभी अगर एक ये सिम कार्ड पे गया तो फिर वो नेटवर्क के ऊपर तो इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता कि 4G या 3G के ऊपर, तो ये सब खुद का नेटवर्क होता है, वो खुद के नेटवर्क में 5 किलोमीटर तक का काम कर लेता है। फिर हमारे पास दूसरे वॉकी भी है जो सिम कार्ड पे भी काम करते हैं और ऐसे लोकल नेटवर्क पे भी काम करते हैं। बिना सिम कार्ड के जो वॉकी टॉकी है वो कितनी रेंज तक के हैं? वो अराउंड 4 किलोमीटर तक चले जाते हैं ओपन के अंदर, जब खुला होगा पूरा इन्वायरमेंट तो उसमें 4 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अच्छा, कोई लाइसेंस की ज़रूरत किसी के लिए? लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी कुछ वॉकीज होते हैं लाइसेंस फ्री होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लाइसेंस्ड वाले होते हैं, तो आप भी नहीं सकते। और रोज़ नए इवेंट्स आ रहे हैं। अब कल हमारा एक सेशन है जो ईमा वाले कर रहे हैं जो म्यूज़िकल शोज़ में है। म्यूज़िकल शोज़ का एक हिस्सा म्यूज़िकल लाइसेंसिंग है, म्यूज़िकल रॉयल्टीज़ है। आप सोच भी नहीं सकते आज इवेंट्स कहाँ पे है। एक हमारा सेगमेंट है ऑन स्पेशलिटी शोज़। आज की डेट में छोटे छोटे जैसे उमा मेनन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यशोभूमि द्वारका से। उमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है उसके विषय में थोड़ा जानकारी दें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। भारत में जितने इवेंट्स आप देखते हैं तो जो लोग उस इवेंट को खड़ा करते हैं और अलग अलग तरीके से लेके आपको कार्पेट से लेके स्कैफोल्डिंग से लेके टेंटिंग से लेके जर्मन हैंगर्स से लेके एयर कंडीशनिंग, ये सब हमारी मेंबरशिप का एक हिस्सा हैं। वो मेंबर्स हैं जो अपना एक रोल प्ले करते हैं एक इवेंट को खड़ा करने में। उसका ये शो है। हर कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सॉल्यूशंस दिखा रहा है यहाँ पे। जो आप ये इवेंट जो कर रहे हैं ये इसमें कितना कॉम्पिटिटर, ये सिर्फ देश से है, देश से बाहर भी सब? सर कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, पार्टनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। बहुत सारे इवेंट एजेंसीज अब बाहर के हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर हो रहे हैं। इंडिया अब वर्ल्ड एक्सपो में पार्टिसिपेट करता है। इंडिया का पेविलियन है इस वक्त ओसाका में भी, वर्ल्ड एक्सपो में, वो भी हमारे लोग कर रहे हैं। तो इवेंट इंडस्ट्री में अब देश विदेश नहीं है सिवाय वीज़ा के, बाकी सब देश विदेश। हमारा ये है कि हमारे काम करने का तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आना चाहिए। वो हमारी एक प्रयास है जिसके लिए बहुत हम बाकी एसोसिएशंस मिलके काम कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि जो विदेशी जो दो अन्य देश जो हैं जैसे चाइना हो गया या अन्य जो देश हो गए, वहाँ जाना ज़्यादा आसान है, इंडिया में थोड़ा टफ है। इसे आप कैसा मानते हैं? अंगूर खट्टे हैं। देखिए, काम चाइना में शायद चाइना वालों को मुश्किल लगता हो, हमारे यहाँ शायद प्रोसेसेस, लेकिन आपको ये समझना है कि कभी कभी उन प्रोसेसेस की भी वजह होती है। चीज़ें बदल भी रही हैं। जैसे अभी हमारे एक सेशन में था कि आज से 5 साल पहले सारे टेंडर्स L1 पे होते थे इवेंट्स के भी, लेकिन अब सरकार को समझ में आ गया कि QCBS सिस्टम से उनको अच्छा काम मिलेगा। तो सरकार समझ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर हम ये चाहें कि कल सुबह कुछ हो जाएगा तो बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है सर। कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं आने वाले समय में? बहुत आने वाले में ब्रिक्स आने वाला है। हमारी पूरी इंडस्ट्री इज़ वेरी एक्साइटेड। मोदी जी ने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे ग्लोबल शोज़ इंडिया में आ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द माइस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। कोई मैसेज आप देना चाहिए? कोई मैसेज इसका कोई मैसेज मैंने जिसका इंडिया विल बी द माइस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। फ्यूचर के लिए आप जो आपके साथ देख रहे हैं कि इवेंट हो रहे हैं, सक्सेस होगा नहीं होगा, आगे हम कॉम्पिटिटर सर ये B2C नहीं है मैसेज। हम पूरी दुनिया, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से भारत ही, दुनिया की नज़रें अब भारत पे हैं इवेंट्स के लिए। सो फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट। ये शो और इवेंटफुल भारत ऐसे टाइम पे हो रहा है
जहाँ बहुत बड़े शोज़ आ रहे हैं, जहाँ हम AI की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत सही टाइम पे आ रहा है। इससे रोजगारों में कोई बढ़ोतरी होने वाली है? हाँ, जब काम बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, और हम एक बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, मतलब अगर आप रोज़गार की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर को रोज़गार मिलते हैं, और बल्कि हमारे शो में भी हम कंपनीज़ हैं जो लोगों को हायर कर रही हैं। वी हैव ओपनड अप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शो पे। जी, तो ये मैम जो बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत एकमात्र लोगों के निगाहों का मरकज़ बनता जा रहा है, और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। राजधानी दिल्ली द्वारका यशोभूमि से मैं अजीत कुमार।